नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। शीतला अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता शीतला आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें और आपके घर को धन और संपदा से भरपूर रखें। इस साल शीतला अष्टमी 4 अप्रैल को है। कृष्ण पक्ष की इस शीतला अष्टमी को बासोड़ा और शीतला अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। शीतला अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। शीतला अष्टमी में बासी भोजन ही माता को चढ़ाया जाता है और प्रसाद के रूप में भी यही ग्रहण किया जाता है। इसलिए इसे बासोड़ा भी कहते हैं। जहाँ कुछ लोग शीतला माता की पूजा सप्तमी को करते हैं, वहीं कुछ लोग अष्टमी को भी करते हैं। बासोड़ा का अर्थ है बासी भोजन। इस दिन प्रातःकाल महिलाओं द्वारा शीतला माता का पूजन करने के बाद घर की सभी व्यक्ति बासी भोजन ही खाते हैं। जिस घर में चेचक से कोई बीमार हो, उसे माता का इस दिन व्रत नहीं रखना चाहिए। केवल शीतला अष्टमी का व्रत ही ऐसा है जिसमें बासी भोजन किया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन या सप्तमी के दिन माता जी की पूजा कैसे करें और व्रत कैसे करें? व्रत करने वाले दिन सुबह जल्दी उठकर नहा लें। इसके बाद हाथ में जल लेकर पूजा का संकल्प कर लें। पूजा की थाली में पहले दिन का बनाया हुआ बासी खाना जैसे बाजरे की राबड़ी, बाजरे की रोटी, दही, बाजरा, मीठे चावल, नमक पारी, मठरी, ठंडी पूड़ी, वो सब आप रखें। दूसरी थाली में आटे से बना दीपक, रोली, वस्त्र, अक्षत, हल्दी, मोली, होली वाले बड़कुले की माला, सिक्के और मेहंदी रखें। दोनों थालियों के साथ में ठंडे पानी का लोटा भी रखें। अब शीतला माता की पूजा करें। माता को सभी चीजें चढ़ाने के बाद खुद और घर के सभी सदस्यों को हल्दी का टीका लगाएं। मंदिर से पहले माता को जल चढ़ाकर रोली और हल्दी का टीका करें। माता को मेहंदी, मोली और वस्त्र अर्पित करें। आटे के दीपक को बिना जलाए माता को अर्पित करें, क्योंकि इस दिन अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती। अंत में वापस जल चढ़ाएं और थोड़ा जल बचाकर उसी घर के सभी सदस्यों को आंखों पर लगाने को दें। बाकी बचा हुआ जल घर के हर हिस्से में छिड़क दें। इसके बाद होलिका दहन वाली जगह पर ही जाकर पूजा करें। वहां थोड़ा जल और पूजन सामग्री चढ़ाएं। घर आने के बाद पानी रखने की जगह पर पूजा करें। अगर पूजन सामग्री बच जाए तो गाय या ब्राह्मण को आप दे दें। अगर आपके घर के आसपास बट का वृक्ष हो तो बट के वृक्ष की भी पूजा करें। घर की महिलाएं शुद्ध मन से पूरी श्रद्धा से माता का व्रत रखती है तो उस परिवार को शीतला देवी धन धान्य से पूर्ण कर प्राकृतिक विपदाओं से हमेशा बचाकर रखती हैं। इस दिन आप शीतला स्तोत्र का पाठ करें। अगर वो आपके पास ना हो तो शीतला माता व्रत की कथा सुने या फिर पढ़ें और रात में जगराता करें। और इस दिन व्रत रखने से परिवार और बच्चों की सेहत अच्छी रहती है। महिलाएं परिवार व बच्चों की सुख समृद्धि और सेहत के लिए माता शीतला से प्रार्थना करती हैं। कहा जाता है कि जो महिलाएं इस शीतला अष्टमी का व्रत रखती है, उनके बच्चों को किसी भी प्रकार की बुखार, आंखों का रोग कभी नहीं होता और ठंड से होने वाली बीमारियां भी नहीं होती। जहां आप घर के हर सदस्यों के लिए माता शीतला से प्रार्थना करें, वह खुद के लिए भी स्वस्थ रहने के लिए भी प्रार्थना करें। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो परिवार भी स्वस्थ रहेगा और अपने लिए भी स्वास्थ्य अच्छा रखने की मनोकामना भी मांगें। अब मैं आपको व्रत कथा सुनाती हूँ। शीतला अष्टमी व्रत की कथा। शीतला माता को लेकर तमाम कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक दिन माता ने सोचा कि धरती पर चलकर देखे कि उसकी पूजा कौन कौन करता है। माता एक बुढ़िया का रूप धारण कर राजस्थान के डूंगरी गांव में गई। माता जब गांव में जा रही थी, तभी ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी डाल दिया। माता के पूरे शरीर पर छाले हो गए और पूरे शरीर में जलन होने लगी।
माता दर्द में कहराती हुई गांव में सभी से सहायता मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। गांव में कुम्हार परिवार की एक महिला ने जब देखा कि एक बुढ़िया दर्द से कहरा रही है, तो उसने माता को बुलाकर घर पर बैठाया और बहुत सारा ठंडा जल माता के ऊपर डाला। ठंडे जल से माता को उन छालों की पीड़ा में काफी राहत महसूस हुई। फिर कुम्हारिन महिला ने माता से कहा, माता, मेरे पास रात के दही और राबड़ी है, आप इनको खाएं। रात के रखे दही और ज्वार की राबड़ी खाकर माता को शरीर में काफी ठंडक मिली। कुम्हारिन ने माता को कहा, आपके बाल बिखरे हुए हैं, इनको गूंथ देती हूँ। वो जब बाल बनाने लगी तो बालों के नीचे छुपी हुई तीसरी आंख देखकर वह डर कर भागने लगी। तभी माता ने कहा, बेटी डरो मत, मैं शीतला माता हूँ और मैं धरती पर ये देखने आई थी कि मेरी पूजा कौन करता है। फिर माता असली रूप में आ गई। कुम्हारिन महिला शीतला माता को देखकर भाव विभोर हो गई। उसने माता से कहा, माता, मैं तो बहुत गरीब हूँ, आपको कहाँ बैठाऊं? मेरे पास तो आसन भी नहीं है। माता मुस्कुराकर कुम्हारिन के गधे पर जाकर बैठ गई और झाड़ू से कुम्हारिन के घर में सफाई कर डलिया में डालकर उसकी गरीबी को बाहर फेंक दिया। माता ने कुम्हारिन के श्रद्धा भाव से खुश होकर वर मांगने को कहा। कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आप वर देना चाहती हो तो आप हमारे डूंगरी गांव में ही निवास करें और जो भी इंसान आपकी श्रद्धा भाव से अष्टमी की पूजा करे और व्रत रखे और आपको ठंडे भोजन का भोग लगाए, उसकी गरीबी भी ऐसे ही दूर कर देना। पूजा करने वाली महिला को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देना। माता शीतला ने कहा, बेटी ऐसा ही होगा। कहा कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार कुम्हार को ही होगा। तभी से ये परंपरा प्रचलन है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।